हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो आज बच्चे हमारा जो क्लास होगा कक्षा 10 और कक्षा 10 में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बच्चे, आज का क्लास कक्षा 10 और कक्षा 10 में मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 10.2। और इस 10.2 में हम बच्चे आज पढ़ेंगे पार्ट दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? दूसरा। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे, फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर दिया गया है। अभी तक बच्चे मेरे देखे नहीं हैं तो जाके फर्स्ट पार्ट देखें और उसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखें। तो चलिए बच्चे, मैं क्या करता हूँ, अपने पहले वाले क्वेश्चन, आज के सेशन के पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब हम आज चलेंगे 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ से। तो 7वें नंबर का अपन को क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। और इससे पहले जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और वो हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसको सबसे पहले देख सकें। किसी बच्चे को अगर कहीं भी दिक्कत आती है, नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, स्वतंत्र है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो चलिए बच्चे, आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो इस सेशन का 7वां क्वेश्चन होगा। कह रहा कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखो, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दो संकेंद्रीय वृत्त मैं बनाता हूँ और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई ज्ञात करना है मेरे बच्चे। अगर हम कह दी तो हमारे पास किस तरीके से फिगर बनेगा, एक हमारे पास एक ये क्या हो गया, बड़ा वृत्त हो गया, एक हमारे पास क्या होगा, इसी में छोटा वृत्त होगा। क्यों छोटा वृत्त होगा? क्योंकि इस बड़े वृत्त का केंद्र यहीं कहीं बीच में मिलेगा आपको, और इस छोटे वृत्त का केंद्र भी कहाँ मिलेगा, एक ही बिंदु पर मिलेगा। मतलब एक ही पॉइंट पर दोनों वृत्तों का केंद्र मिलेगा। तभी तो क्या होंगे, संकेंद्री, मतलब एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के केंद्र पर ही स्थित है। मतलब ये वाला जो वृत्त होगा इसके केंद्र पर स्थित होगा, ये वृत्त जो होगा इसके केंद्र पर स्थित होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, संकेंद्री है। अब मेरे बच्चे कह रहा है कि ये जो बड़ा वृत्त है इस पे क्या है, एक जीवा है, एक क्या है, जीवा है। और इस जीवा की क्या करना है मेरे बच्चे, लंबाई ज्ञात करना है। आपके पास वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई, 5 सेंटीमीटर कितना है, 5 और 3 है। देखो 5 बड़ा है 3 से, इसका मतलब ये 5 बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। इसका मतलब मेरे बच्चे ये दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है बच्चे, अब देखो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक होगा ये छोटे वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब मेरे बच्चे, अगर ये छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर ये केंद्र से इस स्पर्श रेखा, ये क्या होगी, छोटे वृत्त पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। कौन? बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसका मतलब छोटे वृत्त का जो त्रिज्या होगी वो क्या करेगी, जो स्पर्श पॉइंट होगा उस पर क्या होगी, लंब होगी। इसका मतलब मेरे बच्चे कि यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। अब मेरे बच्चे देखने को मिला कि ये वाला जो त्रिभुज देखने को मिल रहा है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बच्चे क्या, ओ मान लो पॉइंट्स, यहाँ पे O, यहाँ पे P मान लो, ये Q मान लो, ये क्या मान लो, R मान लो। तो मेरे बच्चे ज्ञात क्या करना है, Q और R का हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है। चलो मेरे पास अगर हम कह दें, हमारे पास दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है मेरे बच्चे, हमारे पास क्या दिया गया है। एक तो मैं मान लेता हूँ R1 मान लेता हूँ, R1 मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, और R2 मान लेता हूँ बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं। अच्छा, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, हमने जो माना है Q और R की क्या है, Q और R की डिस्टेंस हमको ज्ञात करनी है। चलो मेरे बच्चे, अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं क्या निकालता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, चूँकि OP क्या है, OP यहाँ पे लिखना, चूँकि OP छोटे वृत्त की त्रिज्या है और बिंदु त्रिज्या है और स्पर्श बिंदु P पर लंब है, त्रिज्या है और स्पर्श बिंदु P पर लंब है। देखो, चूंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या OP क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और ये स्पर्श बिंदु पर क्या होगी, लंब होगी, लंब
होगा दो पी पर क्या होगा, लंब होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कोण क्यू पी ओ क्या होगा, 90 अंश का होगा। इसलिए आप कह देंगे, इसलिए क्या कह देंगे, इसलिए आप कह देंगे, इसलिए त्रिभुज कौन सा, क्यू पी ओ एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, या त्रिभुज क्यू पी ओ एक समकोण होगा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अब जब समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे मेरे बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, क्या करेंगे, इसमें देखो ओ पी, अच्छा ये देखो लंब है, लंब के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर कर दो मेरे बच्चे, फिर क्या कर दो, ओ पी का स्क्वायर कर दो, ओ पी का स्क्वायर कर दो, प्लस क्या कर दो, क्यू और पी का स्क्वायर कर दो, क्यू और पी का स्क्वायर कर दो, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे देखो ओ क्यू कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, हम यहाँ पे लगा देते हैं 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं। ओ पी कितना है, ओ पी कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और क्यू और पी इसका स्क्वायर करेंगे। क्यू और पी, देखो क्यू और पी अगर हमको पता हो जाएगा, इसी का दुगना क्या होता है, क्यू और आर होता है, तो हम निकाल लेंगे। तो मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस साइड में लेके आओ, 25 माइनस कितना हो जाएगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू पी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये बराबर 16 हो जाएगा, बराबर क्यू और पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्यू, यहाँ पे देखना बच्चे, क्यू पी का होल स्क्वायर बराबर कितना, 16 आ गया। अब देखो क्यू पी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू पी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 16। अब देखो इसको 16 से आप बाहर करोगे 16 को, तो क्यू बराबर कितना निकल के आएगा, 4 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। देखो मैंने निकाल लिया क्यू और पी का कितना हो गया, क्यू और पी निकाल लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, और क्यू और आर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्यू पी के बराबर होगा। 2 इंटू क्यू पी कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यू आर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को अगर डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए बच्चे यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। आगे हम चल देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया है, अब हम बात करेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8 नंबर के मेरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अच्छा, एक चतुर्भुज ABCD के परिघ एक चतुर्भुज, एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज है। मेरे बच्चे ये क्या है, कह रहा है कि एक वृत्त है, हम क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त के क्या है, परिघ एक चतुर्भुज खींचा जाता है। चतुर्भुज कैसा खींचा जाएगा, इस तरीके से, और क्या होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे होगा। मतलब मेरे बच्चे इस तरीके से एक चतुर्भुज खींचा जाएगा कि इसके वृत्त के परिघ मतलब वृत्त से छूता हुआ पॉइंट जाएगा, लेकिन वृत्त के परिघ होगा। देखो मेरे बच्चे, मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये क्या है पॉइंट, अपने पास A है, ये क्या है B है, और ये क्या है C है, और ये क्या है D है। ठीक, इतने पॉइंट मैं मान लेता हूँ, और जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है उसको भी मैं मान लेता हूँ। मान लो जो है ये स्पर्श कर रहा है, इसको P है, ये क्या है Q है, ये क्या है R है, और ये क्या है S है। ठीक, ये इतने पॉइंटों पे क्या कर रहा है बच्चे, स्पर्श कर रहा है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखना है हमको, सिद्ध क्या करना है, मेरे दिमाग में होना चाहिए, हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए जो हमें सिद्ध करना है। AB प्लस कितना, AB प्लस CD बराबर हमको सिद्ध करना है CB प्लस AD सिद्ध करना है।
ये हमको सिद्ध करना है, इसको हमारे ध्यान में होना चाहिए कि हमको यही सिद्ध करना है। ठीक, अब चलो अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला पॉइंट्स क्या है, बाह्य बिंदु है, इस वृत्त के बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से क्या कर रहा है कि एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है। और हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि बाह्य बिंदु से क्या, बाह्य बिंदु से एक बाह्य बिंदु लिख लो, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं एक बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं एक बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर खींची गई, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है या समान होती है, बराबर होती है। मेरे बच्चे मैं क्या ध्यान दिया, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब अगर मेरे कहने का मतलब, अगर ये क्या है, कोई बाह्य बिंदु है तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा DP और एक क्या होगा DS क्या होगा, एक स्पर्श रेखा होगा। मतलब एक स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो आप लिख लेना, इसलिए यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे अगर हम देख लें, ये क्या होगा, एक बाह्य बिंदु होगा, इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये होगी, दूसरी स्पर्श रेखा ये होगी। इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम लिख सकते हैं कि जो AR होगा ये बराबर होगा किसके, AR ये बराबर होगा किसके, A और S के बराबर होगा, A और S के बराबर होगा। और यहाँ पे हो गया ना, अब मुझे यहाँ पे देखो B और या R और B क्या हो जाएगा, R और B ये बराबर हो जाएगा B और Q के। क्योंकि यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से ये कहाँ तक, यहाँ तक एक स्पर्श रेखा, इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये है, तो ये क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो RB क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा Q और B के बराबर हो जाएगा, Q और B के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चे, ये भी क्या होगा, एक बाह्य बिंदु होगा, इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ये वाली हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो PC होगा या CP क्या होगा, ये होगा QC के बराबर होगा, QC के बराबर होगा। और यहाँ पे देखो बच्चे, इस बाह्य बिंदु से यहाँ पे और इस बाह्य बिंदु से यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे P और जो D होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा S और D के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखो AR क्या होगा, AS के बराबर होगा। यहाँ पे लिख देना A क्या है, A बाह्य बिंदु है, A क्या है, बाह्य बिंदु। A क्या है मेरे बच्चे, A बाह्य बिंदु, A बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। कौन सी स्पर्श रेखा, AR और AS दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। और यहाँ भी आप लिख दोगे कि B जो है बाह्य बिंदु है, जिस पे बाह्य बिंदु B से
बी आर और बी क्यू क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो इसलिए ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। बाह्य बिंदु सी से और सी और पी और सी और क्यू भी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, क्योंकि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से दो अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया। अब मेरे बच्चे क्या कर दो, सबको जोड़ने पर, तो क्या कर दो, सभी को जोड़ने पर, सबको जोड़ने पर हम क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस आर बी क्या हो जाएगा, ए आर प्लस आर बी हो जाएगा, या हम उस साइड में लिख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो इसको हम हटा देते हैं। मेरे पास क्या है, ए आर, यहाँ पे लिखो ए आर प्लस आर बी प्लस आर बी प्लस सी पी प्लस पी डी प्लस सी पी प्लस पी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए एस क्यू बी, ए एस प्लस क्यू बी, फिर क्या हो जाएगा, क्यू सी, फिर एस डी, क्यू सी प्लस क्या हो जाएगा, एस और डी हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे अब ध्यान देना, अब मैं इसमें से और इसमें कुछ देखूंगा, लिखूंगा। अब देखो क्या ए आर और आर बी कहीं दिख रहा है, ए आर और आर बी यहाँ दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे, ए आर प्लस आर बी बराबर क्या लिख सकते हो, ए और बी लिख सकते हो। इसका मतलब इस पूरे के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो सी पी और पी डी कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो सी पी और पी डी दिख रहा है, इसका मतलब इस पूरे के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी और डी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख दिया, सी और डी लिख दिया, बराबर बराबर लगा दिया। अब मेरे बच्चे दिख रहा है ए एस और एस डी कहीं दिख रहा है क्या, देखो ए एस और एस डी यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं किसके साथ, इसके साथ लूँगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए एस और एस डी के स्थान पे क्या लिख दूंगा, ए और डी लिख दूंगा। तो मैंने क्या लिख दिया, ए और डी लिख दिया प्लस। अब देखो अब यहाँ पे देखो क्यू बी क्या है, क्यू बी और क्या है, क्यू सी, इसके स्थान पे आप लिखोगे सी, बी सी लिख दो। क्या लिख दोगे, ये यहाँ से इसको लोगे, यहाँ से लोगे तो इसको क्या लिखोगे, सी और डी लिख दीजिए, ठीक। इतना समझ में आया, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मेरे बच्चे क्या यही तो सिद्ध करना था शायद, हाँ यही सिद्ध करना है। अच्छा इसको सी बी जो लिखे हैं इसको बी सी लिखे हैं, यहाँ देखो सी और बी एस लिखे थे, इस तरीके से लिख दो, बी और सी लिख दो। मेरे बच्चे यही तो सिद्ध करना था, ए बी सी डी और ए डी, ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका प्रूफ हो गया। मेरे बच्चे फिर से ध्यान दो, फिर से क्या ध्यान दो, एक आपके पास वृत्त है, इसके चारों तरफ क्या हो, एक चतुर्भुज खींचा जाता है, और वो चतुर्भुज को हमको दिखाना है कि जो सी डी होगा वो सी डी को ए बी के साथ जोड़ दो, मतलब ये दिखाना है, इतना मुझे दिखाना है, मुझे इतना दिखाना है। तो मैं जानता हूँ क्या, हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो मैंने यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि एक स्पर्श रेखा ये जा रही, एक स्पर्श रेखा ये जा रही। लेकिन आपका होता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को 2 मिल रहा था, मैं 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इतना आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो बच्चे क्या होगा, ये क्या होगा, एक बाह्य बिंदु होगा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये, दूसरी स्पर्श रेखा ये, मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इस बाह्य बिंदु होगा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। फिर मैंने देखो यहाँ बाह्य बिंदु से इससे एक स्पर्श रेखा ये इसके बराबर हो गई। यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये बाह्य बिंदु है, तो ये किसके बराबर हो गई। देखो अब लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि आप अगर इस साइड का ले रहे हैं, इस साइड को एक ही साइड में रखेंगे, इस साइड और इसको भी एक ही साइड में रखेंगे। देखो मैंने ए आर मतलब इसको लिया है, फिर आर बी लिया है, फिर क्या लिया है, सी पी लिया है, फिर क्या लिया है, पी और डी लिया है। तो मुझे दिखाना ये है, इसको ध्यान में रखने के लिए मैं अपने क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाने का प्रयास करूँगा। देखो फिर मैंने क्या किया, देखो इसको क्यू बी, देखो ए एस लिखा है, अच्छा ए एस लिखा है, फिर क्या लिखा है, ए एस लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर एस और डी देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस साइड में लिखा हुआ क्यू बी और
QC भी इसी साइड में देखने को आपको यहाँ पे QB और QC देखने को मिलेगा, मतलब इसी साइड में। तो आपको इस तरीके से लिखना है। अगर ये वाली चीज़ इस साइड में कर दोगे तो बच्चे आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो आप ध्यान देना कि जो चीज़ें आप लिख रहे हो उसको इसी तरीके से लिखना है, तभी आप उसको प्रूफ कर सकते हो आसानी के साथ। बस उसके बाद कुछ नहीं है, बस उसके बाद कुछ नहीं। AR और RB को क्या लिख दिया हमने, AB लिख दिया, CP और PD को क्या लिख दिया, CD लिख दिया, और वहाँ पे उसी तरीके से कर दिया, हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। आई होप कि यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम चल लेते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं मेरे बच्चे। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला अपन का क्वेश्चन अब की बार होगा 9 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा? और 9 नंबर का क्वेश्चन होगा। 9 नंबर के अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो 9 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर रेखा AB और XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कोण AOB बराबर कितना है, 90 अंश है। देखो मेरे बच्चे, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बुक में देख लेता हूँ। देखो बुक में आपको फिगर बना के दिया गया है। बुक में आपको फिगर बना के दिया गया है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। 10.13 का क्वेश्चन है। यहाँ पे फिगर दिया गया है, इस तरीके से एक वृत्त बनाया गया है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे डाल देते हैं, दूसरी ये हो गई, और यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से एक पॉइंट ये गया, दूसरा पॉइंट ये गया, और यहाँ से, अच्छा इसको सही से डालना, इस तरीके से है मेरे बच्चे। चलो ये क्या हो गया, ये x हो जाएगा, ये है x डैश है, ये y डैश है, ये है y, ये P है, ये O है, और ये क्या है, Q है, B है, C है, और यहाँ पे क्या है, A है। चलो चलिए मेरा फिगर बन गया है। अब मेरे को सिद्ध क्या करना है, मेरे को सिद्ध करना है मेरे बच्चे, कोण AOB बराबर क्या सिद्ध करना है, 90 अंश सिद्ध करना है। मेरे पास क्या करना है, कोण AOB बराबर 90 अंश सिद्ध करना है। आपको इसको ध्यान में रखना, कोण AOB बराबर मतलब AOB बराबर क्या सिद्ध करना है, 90 अंश सिद्ध करना है। मेरे बच्चे मैं क्या कर देता हूँ, रचना कर लेता हूँ। रचना क्या रहता हूँ, OC को क्या कर देते हैं, OC को मिलाया, मैंने OC को मिलाया। पहले मैं क्या कर लिया, रचना कर लिया, मतलब O और C को अगर हम इस तरीके से क्या कर देते हैं बच्चे, मिला देते हैं, तो देखो मिल गया ना, O और C मिल गया। और यहाँ पे देखो ये वृत्त के पर क्या है, एक स्पर्श पॉइंट्स है, क्या C क्या है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इस वाले भुजा पे C है, और ये क्या कर रहा है, वृत्त को स्पर्श कर रहा है। और यहाँ पे देखो P भी क्या है, वृत्त पे स्पर्श कर रहा है। ये क्या है, एक बाह्य बिंदु है। अब मैं जानता हूँ, अगर हम को ये वाला कोण क्या 90 अंश दिखाना है, AOB 90 अंश दिखाना है। अगर मैं इस वाले त्रिभुज को पहले सर्वांगसम दिखा दूं, तो सर्वांगसम दिखा दूंगा तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला कोण क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। मैं लेता हूँ त्रिभुज किसमें, त्रिभुज POA और त्रिभुज AOC में। मैं क्या कर दिया, POA और AOC में अगर हम देखें इसमें, तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, OP क्या होगा, ये बराबर होगा OC के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और देखो अब हम क्या कर सकते हैं, O और A इस वाले भी त्रिभुज में होगा, इस वाले भी त्रिभुज में होगा, तो मतलब OA क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा OA। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। और अब देखेंगे
हम देखेंगे जो पी ए होगा ए सी के बराबर होगा। पी ए या ए पी क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए सी के, क्योंकि बाह्य बिंदु ए सी, बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये देखो, एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये, दूसरी स्पर्श रेखा ये, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, इसलिए मैंने AP को AC के बराबर कर दिया। फिर से देखो मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, OP को OC के बराबर किया। क्यों किया, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या O और C भी हो जाएगी, O और P हो जाएगी, तो मतलब एक वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अभी इसको हम इसके बराबर कर दिए। OA OC क्या होगा, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में ये OA क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, और इसलिए मैंने क्या कर दिया, उभयनिष्ठ कर दिया। चलो ठीक, AP को AC के बराबर कर दिया। इस AP को हम इस AC के बराबर क्यों कर दिए बच्चे, क्योंकि इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा AP और एक स्पर्श रेखा क्या होगा AC, ये क्या होगा, इस बाह्य बिंदु A से क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं और एक ही वृत्त पे क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब मेरे बच्चे, अब देखो हमारे पास तीन चीज़ देखने को मिल रही है साइड से, तो मुझे देखने को क्या मिल रहा है कि ये सभी क्या हो जाएंगे, जब बराबर हो जाएंगे, सभी भुजाएं उनकी बराबर हो गई, इसका मतलब उसके सभी एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब इस वाले त्रिभुज को अगर उठा करके इस वाले त्रिभुज पे रख दो, तो ये क्या करेगा, ये वाला त्रिभुज इसको पूरी तरीके से क्या कर लेगा बच्चे, ढक लेगा। जब ढक लेगा तो हम क्या कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। तो हम क्या कह देंगे, त्रिभुज जो हमने त्रिभुज लिया था POA, ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज AOC में। क्या है, इस त्रिभुज में क्या हो गया बच्चे, सर्वांगसम हो गया। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के साथ सर्वांगसम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया तो इसका संगत कोण कौन सा है, ये वाला इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो संगत कोण क्या हो जाएंगे, तो कोण कौन सा, कोण POA ये बराबर हो जाएगा किसके, कोण COA के। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। अब मैं क्या कर देता हूँ, कुछ चीज़ें मान लेता हूँ, या हम कुछ चीज़ें मान लें या हम ऐसे ही रहने दें। मानने पे थोड़ा सा आपको आसानी होगी। जैसे इस कोण को रख लो मान 1, इसको रख लो 2, और इसको रख लो 3, और इसको रख लो बच्चे 4 रख लो। ठीक, इस कोण को नाम रख लो 4। माना, मैं यहाँ पे लिख लेना, माना कोण POA बराबर कितना 1 है, और कोण AOC बराबर कितना है, AOC बराबर 2। यहाँ पे कोण 1 कोण 2 है। अब देखो आगे देखो, और कोण COB बराबर कोण C कोण COB बराबर कोण 3 मान लेते हैं, और कोण BOQ बराबर कोण BOQ बराबर मैं क्या कर लेता हूँ, BOQ बराबर क्या कर देता हूँ, कोण 4 के बराबर कर देता हूँ। अब मेरे बच्चे, जिस तरीके से मैंने इसको लिखा था, जिस तरीके से मैंने इसको प्रूफ किया है कि ये दोनों सर्वांगसम हैं, इसी प्रकार मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भी त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज COB ये भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा। त्रिभुज देखो, त्रिभुज COB ये सर्वांगसम होगा। त्रिभुज QOB के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कोण होगा, कोण क्या होगा, कोण 3 जो होगा कोण 4 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 3 क्या हो जाएगा, कोण 4 के बराबर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे देखो, ये क्या है, चूँकि यहाँ पे लिख देना, चूँकि POQ क्या है, एक सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है
तो पॉइंट ओ पर क्या करेगा 180 अंश का, यहाँ पे इस तरीके से क्या करेगा 180 अंश का कोण अंतरित करेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 का योग कर दो तो 180 अंश के बराबर होगा। इसका मतलब कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 क्या हो जाएगा, ये बराबर होना चाहिए 180 अंश के, 180 अंश के बराबर होना चाहिए। अब मेरे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे देखो कोण POA, देखो कोण POA और कोण COA क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोण POA 1 है और ये क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा कोण 1 जो होगा कोण 2 के क्या होगा बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। POA AOC या COA इसी के बराबर है, इसका मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अब यहाँ पे लिख दोगे। अब क्या आपको प्रूफ करना है, प्रूफ आपको करना है ये वाला कोण क्या होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास आना चाहिए क्या 2 और 3 आना चाहिए, बाकी सब हट जाना चाहिए। देखो एक क्या है 2 के बराबर है, इसका मतलब 1 के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ कोण 2 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया कोण 2 प्लस कोण क्या हो जाए 2 हो गया, कोण 3 को ऐसे ही रहने दिया। कोण 3 बराबर कितना लिख सकते हैं कोण 4 के, या कोण 4 बराबर कितना लिख सकते हैं कोण 3 के, कोण 4 बराबर कोण 3 के लिख सकते हैं। तो कोण 3 हो गया 180 अंश हो गया। एक कितना हो गया 2 कोण 2 के प्लस 2 कोण 3 बराबर कितना हो गया 180 अंश। 2 दोनों में कॉमन ले लोगे तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश के। तो 2 का नम 2, 2 नहीं कितना हो गया 18। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश के हो जाए, सॉरी 90 अंश के हो जाएगा। देखो यहाँ तक हो गया ना, इतना तो आपको समझ में आया। कोण 2 और कोण 3 बराबर क्या लिख सकते हो कि BOA लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कोण 2 और 3 BO के स्थान पे, अच्छा उसमें AOB कहा है तो मुझे ले लो इस तरफ से AOB। इस कोण को मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़े हो तो क्या है आपके पास 90 अंश है। इसका मतलब ये वाला कोण मतलब AOC और OCOB को दोनों को जोड़ दोगे तो आपको AOB के बराबर होना चाहिए। मतलब कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक, ध्यान में रखिए। फिर से ध्यान में रख लो कि आपके पास एक वृत्त, ये पूरा फिगर आपके पास बनाया हुआ है, मैंने सिर्फ रचना किया है। O को C से क्या किया बच्चे मिला दिया। O को C से OC को जब हमने मिला दिया, O और C को आपस में जब हमने मिला दिया, मेरे पास एक त्रिभुज ये मिला, एक त्रिभुज ये मिला। हमारे पास ये हमने कहा ये है, हमारे पास क्या है एक बाह्य बिंदु है। जब ये बाह्य बिंदु है तो इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये देखने को मिल रहा है। अगर मैं क्या कर दूं इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाला कोण हम बराबर दिखा देंगे। ऐसे ही मैंने इस वाले त्रिभुज में अगर हम इसको बराबर दिखा देंगे तो हमारे पास कुछ काम बन सकता है। काम बनने के लिए मैंने क्या किया, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाया। सर्वांगसम दिखाने की कंडीशन मैंने क्या रखा कि ये बाह्य बिंदु है, इससे क्या है एक स्पर्श रेखा ये गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये गई, तो ये क्या हो गई आपस में बराबर हो गई। देखो AP क्या हो गई AC के बराबर हो गई। फिर मैंने कहा OC और OP क्या है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो OP क्या है OC एक ही वृत्त क्या हो गई त्रिज्या हो गई। OA और OC क्या होगा, सॉरी OA क्या होगा इस वाले भी त्रिभुज इस वाले भी त्रिभुज में क्या हो दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया। अब मैंने बच्चे क्या कह दिया कि जो मैंने इस वाले त्रिभुज को लिया था और ये वाला त्रिभुज लिया था ये दोनों क्या हो गए सर्वांगसम हो गया। कैसे सर्वांगसम क्या हो जाएगा, ये S सर्वांग समता का नियम लगेगा यहाँ, सर्वांग समता का नियम किसके S के सर्वांग समता के नियम से लगेगा। यहाँ भी इसको भी लिख सकते हैं S सर्वांग समता से S सर्वांग समता से ये हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा। मैंने उसको कैसे लिखा, मैंने इसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको लिख दिया है। ठीक, अब देखो जब मैंने यहाँ तक सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो इसका मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, मतलब POA ये बराबर हो जाएगा COA के बराबर हो जाएगा। ये क्या क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है संगत कोण है, संगत कोण आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। इसका मतलब कोण 1 कोण 2 के क्या हो गया बराबर हो गया। अब मैं मान लिया हूँ यहाँ पे ये थोड़ा से और हमको यहाँ पे मानना चाहिए था, ये वाला थोड़ा और ऊपर मानना चाहिए था, तब मैं दिखा देता कि तब मैं यहाँ पे कोण 1 कोण 2 के बराबर लिख सकता था। ठीक,
तब मैं यहाँ पे लिख सकता था, चूँकि इसको ऊपर मानते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर हम यहाँ पे रख दिए हैं तो। अब मेरे बच्चे देखो यहाँ पे इतना हो गया ना। अब मैंने COB ये सब तो मान्य है जो, वो तो हो गया। यहाँ भी सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम हो गया तो इसके संगत कोण आपस में बराबर हो गए, मतलब ये कोण के बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। अब मेरे देखो बच्चे, ये POQ क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा आपको दिख रही है तो इसका मतलब देखो, अगर हमारे पास एक सरल रेखा इस तरीके से होती, यहाँ पे क्या होगा 180 अंश का कोण होगा, चाहे इस तरीके से होगी, यहाँ भी क्या होगा बच्चे 180 अंश का कोण होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे 180 अंश तरीके से कोण को बनाएंगे, अंतरित करेंगे। तो मैंने क्या किया, सभी को जोड़ा, एक इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो मैंने 180 अंश लिख दिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। अब मेरे बच्चे इसमें ध्यान देना है कि मुझे AOB निकालना है, मतलब 2 और 3 को मुझे कटना नहीं चाहिए, ये रहना चाहिए और सबको हट जाना चाहिए। 1 को और मैंने 4 को हटाने के लिए प्रयास किया। कहाँ से, 1 को देखो 2 के स्थान पे मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 के स्थान पे 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ देखो 2 के स्थान पे 1 के स्थान पे 2 लिख दिया। यहाँ पे देखो 4 के स्थान पे 3 लिख सकते हो, 3 के स्थान पे 4 लिख सकते हो, तो मैंने 4 के स्थान पे 3 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ा, 2 कॉमन लिया, इतना बचा, फिर इतना हो गया। 2 और 3 को जोड़ने के बाद 90 हो जा रहा है। तो इसका मतलब 2 और 3 मतलब ये वाला कोण जोड़ने के बाद 90 हो जा रहा है। इसका मतलब AOB क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 90 अंश के बराबर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मुझे पता। 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ अपने चल लेते हैं। अगर 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन अपन के पास क्या कहता है। अपन के पास 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, वृत्त है, एक वृत्त है, इसके कहीं बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। यहाँ पे ये बाह्य बिंदु मैं मान लेता हूँ P है, और यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान लें, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेती। इसको क्या कर रही, ये क्या करे, देखो ये क्या कर रही है, दोनों आपस में क्या कर रही है, मिल रही हैं। देखो यहाँ पे कोई हम बिंदु मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, ये है A है, इसको मान लो आपके पास B है। अब देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या कर रही, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इन स्पर्श बिंदुओं को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। स्पर्श बिंदु को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। तो इस रेखा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस सेंटर होगा। तो मैंने सेंटर को क्या कर देते हैं बच्चे, मिला देते हैं। A से हमने O को मिला दिया, और हमने क्या कर दिया, B से भी हमने क्या कर दिया, O को मिला दिया। मैं क्या कर देता हूँ, OA और OB को मिलाया, AO और OB को क्या कर दिया बच्चे, मिला दिया। अब मेरे बच्चे क्या पता हो गया, मेरे को ये पता हो गया कि इस रेखा के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कौन सा कोण होगा, वो कोण होगा ये वाला कोण होगा। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि कोण AOB क्या होगा, इस कोण P और B के द्वारा जो अंतरित कोण यहाँ पे है, स्पर्श रेखा के द्वारा बाह्य बिंदु के स्पर्श रेखा पर जो अंतरित कोण होगा, इसका और इसका योग क्या होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। मतलब मेरे को सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण APB बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ठीक, कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। यही हमें प्रूफ करना है। मेरे बच्चे मैं क्या कर दिया, A को मिलाया और OB को क्या कर दिया, मिला दिया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखो OB और OA एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा है। अगर OB और OA एक ही वृत्त की स्पर्श रेखा आपको स्पर्श रेखा कह रहे हैं, यहाँ पे स्पर्श रेखा नहीं होगा, ये त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। कहाँ से देखो, ये सेंटर होगा किसका, इस वृत्त का सेंटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, इस वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये क्या होंगी, बराबर होंगी। अब देखो एक हो गया, और यहाँ से देखो BP और AP क्या हो जाएगा, BP और AP वृत्त पर स्पर्श रेखा है,
रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो OB होगा ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, ये परपेंडिकुलर होगा PB पर, और जो OA होगा ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, AP पर। ठीक ये हो गया ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये कोण क्या हो गया, इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, अब क्या कह सकते हैं हम, कोण OBP क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, और कोण OAP कितना हो जाएगा बच्चे, 90 अंश हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब OBP क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, OAP क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो OA होगा ये परपेंडिकुलर है इस स्पर्श रेखा पर। मैं जानता हूँ किसी वृत्त की त्रिज्या वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है उस पर क्या होती है, लंब होती है। जब ये लंब हो गई तो मैंने क्या कर दिया, OB क्या है, लंब है PB पर, OA लंब है किसे, AB पर। इतना हो गया, ये 90-90 दिखा दिया। अब मैं ले लेता हूँ एक चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज देखने को मिल रहा है उसको, AOBP चतुर्भुज। अब मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे आगे कर लेता हूँ इस साइड में, चतुर्भुज OABP में मैं क्या कर जानता हूँ, चतुर्भुज अगर कोई भी चतुर्भुज है तो उसके चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है मेरे बच्चे, उसके चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 अंश। इसका मतलब यहाँ भी होना चाहिए, इस कोण और इस कोण को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 360 अंश होना चाहिए। तो कोण AOB प्लस कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण APB ये कितना होगा, 360 अंश के बराबर होगा। अब मेरे बच्चे मैं जानता हूँ OBP कहाँ, यहाँ पे है, और देखो OAP कहाँ पे है, OAP यहाँ पे है। तो इसका मतलब कोण AOB प्लस यहाँ कितना है, 90 अंश है, यहाँ देखो 90 अंश है, तो इसको 90 अंश कर दिया। और कहाँ है OBP ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, प्लस कोण APB बराबर कितना हो गया, 360 अंश हो गया। अच्छा मेरे बच्चे एक ध्यान देना, मैं इसको कैसे लिखा हूँ, आपको लिखने का तरीका कैसे लिखा है। AOB क्या लिखा है, मतलब AOB इस कोण की बात कर दिए, OAP इस कोण की बात कर दिए, OBP इस कोण की बात किए, APB इस कोण की बात की है। मतलब चारों कोणों को मैंने इसी तरीके से घुमा फिरा के लिखा हुआ है। तो जब इसी तरीके से लिखा भी जाता है, कोण का लिखने का तरीका यही है, ठीक। तो ऐसे लिखा जाता है, तो मैंने इसको लिखा, उसके बाद मान रखा हूँ OAP का मान 90 अंश, OB का मान 90 अंश मैंने यहाँ पीछे दिखाया है। अब देखो यहाँ AOB प्लस ये वाला कोण APB 90-90 कितना, 180 बराबर कितना हो गया, 360 अंश। कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360, 180 को उधर ले जाओगे तो यहाँ पे हो गया। अब कोण AOB प्लस कोण APB बराबर कितना हो जाएगा, 360 में से 180 जाएगा तो 180 अंश हो जाएगा। क्या आपको यही सिद्ध करना था, AOB APB बराबर 180 अंश सिद्ध करना था। अब आप कह देंगे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अंतरित जो स्पर्श रेखाओं के द्वारा जो झुका हुआ कोण यहाँ पे है, और यहाँ स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है, इनका योग क्या होगा, समपूरक होगा। तो यहाँ पे समपूरक का मतलब 180 अंश होगा। आप हिंदी में इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप कि बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद मैं चल लेता हूँ अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज मतलब कि सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी, और समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगी। यदि हमारे पास क्या है, कोई वृत्त है, इस पर अंतरित किसी वृत्त के परिगत मतलब इसके चारों तरफ एक हमारे पास क्या है, इसके चारों तरफ यहाँ पे चलो ये चारों तरफ क्या है, एक हमारे पास चतुर्भुज अंतरित है। अब इस चतुर्भुज को मुझे क्या करना है, इस चतुर्भुज को मुझे दिखा देना है कि ये क्या है। ये तो चतुर्भुज आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। अब मुझे इसको दिखाना है कि ये समचतुर्भुज भी है। तो A B C और D मैंने इसको मान लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसको P Q R
यहाँ पे S मान लिया। ठीक, देखो जहाँ पे स्पर्श स्पर्श कर रहा है वहाँ पे PQR मान लिया और यहाँ पे ABC और D माना। अब मेरे बच्चे अगर ये क्या चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो हमारे पास दिया क्या है, दिया है कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जब ये एक समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। इसका मतलब जो AB होगा ये बराबर होगा किसके, CD के, और जो BC होगा ये बराबर होगा किसके, AD के। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकंड मान लो। ये हो गया, दिया है, इसका मतलब ये हमारे पास दिया है। अब मेरे को दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो AB होगा ये बराबर होगा BC के, बराबर होगा CD के, बराबर होगा AD के। इसको हमको बराबर होगा, अर्थात मुझे दिखाना है, अर्थात कि अर्थात चतुर्भुज ABCD एक क्या है, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। हमको दिखाना है अर्थात ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। चलो हम क्या कर देते हैं, हल के देखते हैं क्या। यहाँ से देखो, यदि इसको, ये तो दिया है, इसको लग दो। हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा CD के बराबर और BC क्या है AD के बराबर। ये तो हमारे पास दिया है, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड मान लिया। ठीक, चलो ठीक, यहाँ तक हो गया। अब मेरे बच्चे अब देखो, ध्यान से देखना कि ये क्या होगा, वृत्त का बाह्य बिंदु होगा, ये भी वृत्त का बाह्य बिंदु होगा, ये भी बाह्य बिंदु, ये भी बाह्य बिंदु। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये, और इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये। अब मैं जानता हूँ किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब जो DR होगा ये क्या होगा, DS के बराबर होगा। यहाँ पे देखो, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, अब बराबर होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा, जब बराबर होती है इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा तो DR क्या होगा, DS के बराबर हो जाएगा। DR क्या हो जाएगा, DS के बराबर होगा, DS के बराबर होगा। क्यों, बाह्य बिंदु D से क्या है, DR और DS क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहाँ पे देखो बाह्य बिंदु C से CR और CQ भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखो बच्चे CR, ये क्या हो जाएगा CQ के, या CR कर दें या RC क्या होगा, CQ के बराबर होगा। यहाँ पे देखो आगे अगर देखो B और P, ये B है, ठीक से नहीं बना हुआ, B जो B होगा BP ये बराबर होगा किसके, Q और B के। PA जो होगा ये बराबर होगा S और A के। अब क्या कर देते हैं, सभी को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे हो जाएगा DR प्लस RC प्लस BP प्लस PA बराबर क्या हो जाएगा, DS प्लस SQ प्लस QB प्लस SA हो जाएगा।
अब मेरे बच्चे देखो डी आर आर सी, डी आर और आर सी इसको लिख सकते हैं क्या, डी और सी, या हम क्या कर दें सी और डी लिख सकते हैं। डी आर और आर सी इसको लिख सकते हैं सी और डी। अब देखो यहाँ पे देखो बी पी और पी ए, बी पी और पी ए, बी पी और पी ए इसको लिख सकते हैं ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, बराबर। और बराबर क्या हो जाएगा डी एस और एस ए। देखो इसको इसके साथ ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एस और एस ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ए डी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा प्लस एस क्यू, एस क्यू कहाँ से आ गया, एस क्यू इस तरफ क्या है एस ए है, डी एस हो गया सी क्यू होगा, यहाँ पे सी क्यू होगा, ये हो गया सी क्यू, क्यू बी हो गया, एस ए हो गया, ठीक। और सही है देखो सी क्यू और क्यू बी मिला करके बी सी हो सकता है, क्या हो जाएगा बी सी हो सकता है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखो अगर हम समीकरण फर्स्ट से देखें, समीकरण फर्स्ट से मैं क्या कर देता हूँ सी डी के स्थान पे क्या कर दूँ ए बी लिख दूँ। समीकरण क्या कर दें, देखो समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं सी डी के स्थान पे क्या कर दूँ ए बी लिख दूँ। तो यहाँ सी डी के स्थान पे ए बी कर दिए और प्लस ये ए बी हो गया, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ए डी के स्थान पे मैं बी सी लिख देंगे समीकरण सेकंड से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा। लिख लेना कोष्टक में समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मैंने यूज़ किया तो हम इतना लिख सकते हैं, ठीक। ए बी और ए बी 2ab हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 2bc हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो गया bc हो गया। मैंने क्या सिद्ध किया, मैंने सिद्ध किया कि ए बी क्या हो bc के बराबर। देखो ए बी क्या है, इसको मैंने क्या कर दिया बी सी के बराबर कर दिया, लेकिन हमारे पास समांतर चतुर्भुज था, मतलब ए बी क्या था सी डी के बराबर था। तो मैंने लेकिन हमने जो सिद्ध करके ले आया कि ये इस भुजा को मैं इस भुजा के बराबर भी सिद्ध करके ला दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया समीकरण फर्स्ट सेकेंड और इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड, क्या होता है थर्ड। समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बी बराबर क्या सी डी लिख सकते हैं, सी और देखो ए बी बराबर सी डी यहाँ से लिख सकते हैं ना। समीकरण फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं सी डी लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पे देखो और ए देखो समीकरण थर्ड से क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं बी सी, मतलब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम बी सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं। समीकरण थर्ड से ए बी के बराबर में क्या लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं, तो मैं बी सी लिख दिया किसके इस ए बी के बराबर में लिख दिया। इसका मतलब बी सी क्या होगा सी डी के भी बराबर हो गया। अब समीकरण सेकेंड से क्या लिख सकते हैं बी सी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं ए डी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए डी लिख सकते हैं किसके इस बी सी के बराबर, किससे समीकरण सेकेंड से, ठीक। इतना हो गया। अब मैं यही कह सकता हूँ कि ए बी क्या हो गया सी डी के बराबर, मतलब ये क्या हो गया इस सी डी के बराबर, और बी सी क्या हो गया ए डी के बराबर। मतलब अब आपस में ये चारों भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई। मतलब ए बी यहाँ पे अगर ठीक तरीके से लिखोगे ए बी और इस बी सी को आगे लिख लो और फिर सी डी को पीछे लिख लो, फिर उसके पास ए डी को लास्ट में लिख लो। आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आप लिख देना बच्चे कि ये भुजाएं क्या हो गई आपस में बराबर हो गई। अतः क्या होगा, अतः क्या हो जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी ए क्या हो जाएगा एक सम चतुर्भुज होगा, एक सम चतुर्भुज होगा। क्या हो जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हो जाएगा सम चतुर्भुज होगा। आई होप कि बच्चे समझ में आया होगा। मतलब हमको दिखाना था कि ये समांतर चतुर्भुज दिया था, समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने के भुजा बराबर दिया था, तो मुझे दिखाना था कि इनकी सभी भुजाएं क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो मैंने यहाँ समीकरण थर्ड फर्स्ट और सेकंड से दिखा दिया कि ये क्या हैं इनकी सभी भुजाएं बच्चे बराबर हैं। तो चलिए बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चल लेते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरा बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करना है मेरे को,
यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ बच्चे, क्योंकि अब की बार जो क्वेश्चन हमको शायद देखने को मिलेगा या बहुत ही लंबा देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं इसको भी अब की बार क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो मेरे बच्चे देखना, ध्यान से देखना, 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन से 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है बच्चे, 4 सेंटीमीटर है, और इसके परिघ मतलब चारों तरफ एक क्या है, त्रिभुज खींचा गया है। एक त्रिभुज मैं खींच लेता हूँ इसके परिघ, यहाँ से भी, और चलिए ये तो अब बन जाएगा ना। एक त्रिभुज क्या है, इसके परिघ है। अब मेरे पास कह रहा है और 4 सेंटीमीटर इसकी वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ से देखो ये वृत्त का सेंटर होगा। चलो 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, परिघ ABC एक वृत्त खींचा गया है। रेखाखंड BD और DC जिनके स्पर्श बिंदु D हैं। देखो यहाँ पे अगर हम इसको A मान लेता हूँ, ये B हो गया, ये क्या होगा, C हो जाएगा। B और C का स्पर्श बिंदु क्या है, ये D है। और कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, BD और BC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, और क्या कर रहे हैं, लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर। देखो BD और DC मतलब ये BD और DC, BD 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये क्या है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है AB और AC ज्ञात करना है। मुझे ज्ञात करना है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई मेरे को ज्ञात करना है। अब मैं बच्चे जानता हूँ ये क्या होगा, इस वृत्त का क्या होगा, बाह्य बिंदु होगा। इस वृत्त का बाह्य बिंदु ये होगा। इससे क्या है, एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है। स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची जाए तो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। चलो ठीक। अब ये भी एक बाह्य बिंदु होगा, यहाँ से यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब मेरे बच्चे ध्यान देना कि मुझे A से लेकर C तक और A से लेकर B तक ज्ञात करना है। अब मैं क्या कर देता हूँ, अगर हमें इसको x सेंटीमीटर मान लूँ तो ये भी क्या होगा, एक बाह्य बिंदु होगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा और यहाँ बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गया स्पर्श रेखा, ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये x माने हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये भी हो गया x। अब मुझे इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, मैं क्या कर देता हूँ, रचना कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से मिला देता हूँ, इसको इस तरीके से मिला देता हूँ, यहाँ से ऐसे हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चे, वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर अपने पास दे रखा है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अगर हम बात कर लें तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और मैं इसको मान लेता हूँ बच्चे, ये क्या है, ये पॉइंट अपना है O है। अगर यहाँ पे देखो बच्चे, ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर यदि आपके पास क्या A कोई त्रिभुज दिया रहे हो, इसमें अगर A, B और C 3 पॉइंट दिए गए हों, तो इसके लिए आप क्या कर लेते थे, इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लगाते थे क्या, √S, S-A, S-B और S-C लगाते थे। और ये इस S को पता करने के लिए क्या बच्चे का लगाते थे, A+B+C अपान क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। ये क्या होगा, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2 लगाते हैं, तो ये क्या होता, S निकलता था। पहले मैं S निकालूंगा। अगर मैं मान लूँ, माना क्या है, माना हमारे पास जो AB क्या है, AB कितना है, A और B कितना है, ये देखो 8 और x जोड़ देंगे तो हमारे AB हो जाएगा, 8 + x हो जाएगा, AB हो गया। और हमारे पास BC कितना हो जाएगा, BC 8 और 6 हो जाएगा। BC कितना हो जाएगा, 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर के। और A और C कितना हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा मेरे पास, x और 6 मतलब 6 और x हो जाएगा, मतलब 6 और x हो गया। मतलब ABC मतलब तीनों भुजाएं हमें इस वृत्त की, इस त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो गई। जैसे इस वृत्त का ABC हमें पता करना था, उसी प्रकार मैंने पता कर लिया कि इस त्रिभुज का जो भुजा है AB
ए बी बी सी और ए सी कितना कितना है। अब मैं क्या इस फार्मूले को लगा सकता हूँ? बिल्कुल। ये क्या होता है, अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है, इसका ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब मेरे बच्चे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा क्या, S बराबर अर्ध परिमाप का फार्मूला a प्लस बी प्लस सी अपन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो S बराबर हमारे पास निकल के क्या आएगा, a का मान कितना है, a का मान क्या होगा, a का मान मतलब कि ए बी, यहाँ पे लिख लो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपान क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब यही है। तो S बराबर क्या निकल के आएगा हमारे पास, ए बी कितना है 8 प्लस एक्स है, 8 प्लस एक्स है, और ये कितना हो 14 है, प्लस कितना है ए सी कितना है, ए सी 6 प्लस क्या है एक्स है अपान 2। तो S बराबर कितना निकल के आएगा, 14 26 8 28 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, मतलब 28 प्लस कितना हो जाएगा 2x अपान 2। अगर इसको 2 से भाग दोगे तो S बराबर कितना हो जाएगा, 14 प्लस कितना निकल के आएगा, x निकल कर आएगा। आई होप कि बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। S बराबर कितना 14 प्लस x निकल कर आया अपने पास। अब मैं क्या कर देता हूँ बच्चे, अब मैं इस वाले फार्मूले को देखता हूँ। अब मैं जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये जैसे ये त्रिभुज बनाना है, ये इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। मतलब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए ये वाले फार्मूले को हम लगाएंगे। अब देखो ये जो होगा, देखो पहले हम s माइनस ए लगाएंगे, s माइनस बी, s माइनस सी, पहले हम इसको ज्ञात करेंगे। तो जो a होगा इस वृत्त का क्या है, इस त्रिभुज का क्या है, भुजा है। तो मैंने s में से पहले भुजा घटाऊँ, पहले इसको ज्ञात करूँ, फिर इसको ज्ञात करूँ, फिर इसको ज्ञात करूँ। मैंने अगर हम ज्ञात करने का प्रयास करें तो पहले s बराबर मेरे पास ये हो गया, s माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, s माइनस ए बराबर हो जाएगा मेरे पास क्या, a मतलब कि यहाँ पे a मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, देखो s माइनस ए बराबर क्या निकल के आएगा मेरे पास, निकल कर आएगा, इसको घटाएंगे किस में से, इसमें से। तो 14 प्लस एक्स माइनस, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, s माइनस ए बराबर कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचा, 6 बचा। अब मेरे पास क्या हो गया, s माइनस बी निकालेंगे। क्या हम निकालेंगे, s माइनस बी निकालेंगे। ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना हो जाएगा 14। तो ये होगा 14 कितने में है, माइनस में है, और ये 14 प्लस में है, तो ये कट जाएगा। तो s माइनस बी बराबर कितना निकल के आया हमारे पास, x निकल कर आया। s माइनस बी कितना निकल के आया, s माइनस बी निकल के आया हमारे पास x, और x माइनस सी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख लो आगे हम निकाल लेते हैं s माइनस सी। s माइनस सी कैसे निकालेंगे, हम क्या घटाएंगे, अब की बार ए सी को घटा देंगे। तो हम किस में से घटाएंगे, हम घटाएंगे 14 प्लस एक्स में से, 14 प्लस एक्स में से -6 प्लस एक्स घटाएंगे, -6 माइनस एक्स हो जाएगा। ये एक्स से ए कट जाएगा, तो ये यहाँ से बचा s माइनस सी बराबर कितना बच गया, 8 बच गया। अब फार्मूला मैं ये वाला लगाऊंगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। अब फार्मूला मैं लगाऊंगा बच्चे, तो मेरे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, मेरे पास फार्मूला पे अगर हम मान रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो हमारे पास होगा s का मान कितना है, s का मान है s 14 प्लस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स हो जाएगा। s माइनस ए कितना निकाले हैं, 6 निकाले हैं, तो हम 6 रख देंगे। अब देखो ये हो गया s माइनस बी कितना निकाले हैं, x निकाले हैं, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, मल्टीप्लाई s माइनस सी, ये क्या है s माइनस सी कितना है, 8 है। ये हो गया आपका त्रिभुज, ये पूरे का क्षेत्रफल हो गया। अब मेरे बच्चे अब क्या करना है, अब आप कर सकते हो, देखो क्या करोगे, एक त्रिभुज COB क्या है, एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है, BOA भी एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है, COA भी एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है। अगर मेरे कहने का मतलब कि एक त्रिभुज आपके पास ये है, अगर आपके पास इसको मैं क्या कर देता हूँ, 3 भागों में डिवाइड कर दूँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालें, अगर इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा कि त्रिभुज COB क्या होगा, यहाँ पे अगर हम करें तो क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, और दूसरा इसको मैं मान लेता हूँ बच्चे क्या,
इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लिया। ठीक, अब देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और मैं कैसे निकालूंगा, हम निकालेंगे सी ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। अब मेरे बच्चे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, ध्यान देना। सी ओ बी कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो सी, इसको मान लो ओ है, इसको मान लो बी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। ऊंचाई मुझे पता है, कैसे पता है कि इस वृत्त का जो त्रिज्या होगी यही क्या होगी, इस त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई होगी। और मुझे आधार पता है, आधार कितना प्लस है, 8 + 6 = 14, आधार पता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2 गुणे ऊंचाई मल्टीप्लाई क्या होता है, आधार होता है। यही सब में फार्मूला लगेगा, सब में यही फार्मूला लगेगा। तो मतलब कि 1/2 ऊंचाई गुणे क्या, आधार हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस ये वाला भी क्या हो जाएगा, 1/2 ऊंचाई गुणे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो 1/2 त्रिभुज सी ओ बी की बात करेंगे, सी ओ बी की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और आधार कितना है, 8 और 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, आधार कितना है, 8 6 14 है, प्लस 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई ऊंचाई। देखो हम ए ओ बी की बात करेंगे, ए ओ बी की बात करेंगे, इसकी अगर ऊंचाई बात करोगे तो यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ, तो ये भी क्या होगा, 4 ही सेंटीमीटर होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे इस त्रिभुज की देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, 4 ही सेंटीमीटर मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वृत्त का क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यही त्रिज्या क्या होगी, इस त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो यहाँ भी क्या कर दो, ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, और आधार कितना है, मतलब ए से लेकर बी तक लंबाई कितनी है, x प्लस कितना है, 8 है। तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देना 8 प्लस क्या है, x है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस ये वाला, इसको मैं हटा देता हूँ, प्लस ये वाला 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऊंचाई। देखो ए ओ सी की बात करेंगे, ऊंचाई अब की बार ये हो जाएगी, ये भी कितना है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। और आधार मतलब ए से लेकर सी तक 6 और x जोड़ दोगे तो 6 + x हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 दूनी 4। इस 2 से 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 8 में मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से x में मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 + 2x हो जाएगा, प्लस 2 × 12, फिर 2 से x में मल्टीप्लाई करो, 12 + 2x हो जाएगा। मेरे पास मेरे बच्चे निकल कर आया कितना, 28 और 12 कितना, 40, और 40 और 16 कितना हो जाएगा, 56। ये हो गया 2 और 2x + 2x कितना हो जाएगा, 4x हो गया। इतना मेरे बच्चे निकल कर आया कितना, हमारे पास निकल कर हमारे पास कितना निकल कर आया, हमारे पास 56 + 4x निकल के आया। इसको समीकरण बच्चे मान लें, सेकेंड मान लें। समीकरण फर्स्ट में देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यही निकाले, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यही निकाले हमने यहाँ से यहाँ। इसका मतलब ABC एक तरफ बराबर है, ABC का क्षेत्रफल एक तरफ बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ये वाला समीकरण ये समीकरण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या कर दूँगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ABC का क्षेत्रफल मैं यहाँ भी निकाला हूँ, ये भी निकाला हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ऐसे भी कह सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों का, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर होना चाहिए। इसको मैं इसके बराबर अब लेता हूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आता है, मेरे पास निकल के आता है कितना, ये है 14 + x मल्टीप्लाई
6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 8, ये बराबर होगा इसके 56 प्लस कितना 4x के बराबर होगा। अब क्या कर दो मेरे बच्चे, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम स्क्वायर कर दिए तो इसकी तरफ की कांडी हट जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, सॉरी इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ कांडी हटेगी तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस x हो जाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 और 16 चौको 56, 16 चौको 56, 16 प्लस कितना हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब मेरे बच्चे इसको आगे मैं सॉल्व करूँगा। अब 14 चौको 56 होता है, यहाँ 14 होगा, 14 चौको 56 होता है तो यहाँ 14 होगा। ठीक, अब इतना हो गया ना। अब इसका क्या होगा मेरे बच्चे, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो गया। आप देखो स्क्वायर हो गया, ये 4 का भी स्क्वायर है बच्चे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14 प्लस x मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 8 बराबर, ये 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 14 प्लस क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका भी क्या है होल स्क्वायर है। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, ध्यान क्या देना, थोड़ा सा ही सही करते हैं। ध्यान ये देना कि एक 14 प्लस 1 से यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो एक हम स्क्वायर को क्या काट देते हैं, तो एक ही बचेगा। 8 एकन्नम 8 और 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मेरे पास निकल के क्या आया, मेरे पास निकल कर आया, देखिए मेरे पास क्या निकल कर आया, यहाँ से 3 निकल आया, 6 3 और x ये वाला बचा हुआ है, तो मेरे पास क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई x हो गया बराबर क्या बचा है, यहाँ पे ये 16 कट गया, 2 बचा, 14 प्लस x बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है 14 प्लस x बचा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये 14 प्लस क्या हो जाएगा x, इस x को इस तरफ लाओगे 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा 14, 2 एकन्नम 2, 2 से 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x बराबर मेरे पास क्या निकल के आया बच्चे 7। क्या अब आप निकाल सकते हो, क्या आप AB BC AC क्या निकाल सकते हो, क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। AB और AC हमको पूछा ही था, अब इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB क्या है, AB है 8 है और प्लस x का मान क्या है, x का मान 7 है, तो 7 रख देंगे तो हमारे पास 8 7 कितना हो गया 15। AC कितना है 6 प्लस x है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या है 6 प्लस x है, x का मान मैं कहाँ से रखूँगा, यहाँ से, तो x 7 रख दिए तो 7 6 कितना हो गया 13 हो गया। इतना सेंटीमीटर ये हो गया, इतना सेंटीमीटर ये हो गया। आई होप कि बच्चे क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा इसको समझाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ही लंबा होता हुआ चला जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे मेरे आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए लास्ट के 13 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 13 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाएं केंद्र पर अंतरित कोण करती हैं, संपूरक कोण अंतरित करती हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, इस पर क्या चतुर्भुज, क्या है परिगत बना चतुर्भुज, इस पर क्या है एक चतुर्भुज बना दे, ये क्या है एक चतुर्भुज इस पे बना हुआ है, ये परिगत इसके इस वृत्त के परिगत चतुर्भुज बना हुआ है और इसको मैं मान लेता हूँ A, यहाँ B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, इसको D मान लेता हूँ, केंद्र O मान लेता हूँ और इस O पर परिगत जो होगा, यहाँ देखो मैंने इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से
और इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से अगर मिला दो, इस केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा, इस भुजा के द्वारा जो अंतरित कोण और इस भुजा के द्वारा जो अंतरित कोण होगा वो क्या होगा, समपूरक कोण होगा। अब देखो इस भुजा पर अंतरित कोण क्या होगा, समपूरक, और इस भुजा के द्वारा इस पर अंतरित कोण, इस भुजा के द्वारा इस पर अंतरित कोण क्या होना चाहिए, समपूरक होने चाहिए। तो मतलब इस कोण का मान इस कोण का मान अगर जोड़ दें तो 180 अंश के बराबर हो जाए, इस कोण का मान इस कोण के साथ अगर जोड़ दें तो 180 अंश के बराबर हो जाना चाहिए। अब मेरे बच्चे यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है इसको P मान लेता हूँ, इस स्पर्श बिंदु को P और इसको Q मान लेता हूँ, इसको R मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, S मान लेता हूँ। मैं P Q और R S को क्या कर देते हैं, सेंटर से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ऐसे ऐसे क्या कर दिया, मिला दिया। इसको भी मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। अब मेरे पास ये जो सेंटर मिला ये क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, ये वृत्त का केंद्र है O मान लो। ये क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। अब मेरे बच्चे इसमें क्या हम दिखाएंगे, इसमें अब किसी दो त्रिभुज को हम क्या कर दें, पहले संपूरक दिखा दें। संपूरक दिखाने के बाद हम क्या सबको संपूरक दिखा देंगे। देखो अगर यहाँ बात करें तो ये क्या होगा, ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये स्पर्श बिंदु पर लंब होगी। फिर उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ कि ये भी क्या होगा, स्पर्श बिंदु पर लंब होगा, ये भी स्पर्श बिंदु पर लंब होगा, ये भी स्पर्श बिंदु पर लंब होंगे। उसके बाद देखो इसको इस तरीके से सही से सेंटर से हैं तो ये क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे, ये होगा। चलो अब मेरे बच्चे मैं क्या ले लेता हूँ, एक त्रिभुज AOS में त्रिभुज यहाँ पे लेना त्रिभुज AOS और त्रिभुज AOP में मैं क्या देखता हूँ, अगर मैं क्या कर दूँ, इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखा दें। चलो देखते हो कैसे दिखाते हैं। पहले मैं इस त्रिभुज को क्या दिखाऊंगा, सर्वांगसम दिखाऊंगा। तो इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने के लिए क्या आप देख रहे हैं कि जो SO होगा ये क्या होगा, OP के बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, एक ही वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। कौन, OS और OP क्या है, एक ही वृत्त का त्रिज्या है। उसके बाद अगर हम देखें AO क्या हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद मेरे बच्चे क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे SA और AS मतलब AS ये क्या होगा, AP के बराबर होगा। बाह्य बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु A से वृत्त पर क्या है बच्चे, स्पर्श रेखा है। उसके बाद हम आगे देखें, आगे मेरे पास जब ये स्पर्श रेखा दिखा दी, इसका मतलब कि हमने साइड से दिखा दिया। क्या हो गया कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज मैंने जो AOS लिया था ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOP के कहाँ कौन से सर्वांग समता से, SS सर्वांग समता से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इसलिए आप लिख सकते हो क्या कि इसके जो संगत कोण होंगे आपस में बराबर होंगे। मतलब संगत कोण की बात करें, कोण जो AOS होगा ये बराबर होगा कोण AOP के क्या होगा, बराबर होगा। अगर मेरे बच्चे मैं मान लेता हूँ ये कोण 1 है, ये 2 है, ये इसको 2 कोण मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें और इसको 5 मान लें, इसको 6 मान लें, इसको 7 मान लें, इसको 8 मान लें। जब इसको मान लेंगे इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ AOS मतलब AOS ये क्या है, कोण 8 है। AOP क्या है, कोण 1 है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कोण 8 क्या होगा, कोण 1 के बराबर होगा। अब इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ कि ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएंगे कि जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा तो ये संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोण 2 क्या होगा, कोण 3 के बराबर होगा और कोण 4 जो होगा कोण 5 के बराबर होगा। कोण 4 जो होगा कोण 5 के बराबर होगा।
कोण 6 जो है कोण 7 के बराबर होगा, कोण 6 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पे देखो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस पर अंतरित कोण ए बी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम इन सभी कोणों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो इस पर जो अंतरित कोण होगा वो कितना होगा, 360 अंश होगा। जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ कितना कोण होगा, 360 अंश होगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट के चारों तरफ कोण कितना, मान कितना होना चाहिए, 360 अंश होना चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ कि जो अब मैं लिख सकता हूँ क्या, कि बिंदु O के परिगत कोण 360 अंश होता है। परिगत मतलब चारों तरफ का कोण। ठीक, बिंदु O के परिगत कोण 360 अंश होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश के बराबर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे देख लो, ध्यान से देखना कि मुझे दिखाना क्या था। दिखाना ये था कि जो वृत्त पर जो अंतरित कोण है किसके द्वारा, सम्मुख भुजाओं के द्वारा। एक सम्मुख भुजा इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, CD, और इनके द्वारा अंतरित कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा, 5 और 6 और 1 और 2 हो जाएगा। इसके द्वारा AB और CD के द्वारा, AB के द्वारा अंतरित कोण AB 1 और 2 होगा, CD के द्वारा अंतरित कोण 5 और 6 होगा, और इसका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, मतलब समपूरक होना चाहिए। इसको हमको दिखा दें, या तो मैं दिखा दूं BC के द्वारा अंतरित कोण 3 और 4, ये 3 और 4 ये वाला कोण, और यहाँ पे A और D के द्वारा अंतरित कोण 7 और 8, इसका 7 और 8 और 3 और 4 का योग में क्या दिखा दूं, 180 अंश अगर दिखा दें, तब क्या हो जाएगा कि इनके द्वारा अंतरित कोण और सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, 180 अंश, मतलब संपूरक हो जाएंगे। यही तो हमको संपूरक की कोण दिखाना है, कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर जो कोण अंतरित करती हैं वो क्या होती हैं, संपूरक होती हैं, यही हमको दिखाना है। तो अब मेरे बच्चे मैं क्या कर देता हूँ, अगर मुझको इस भुजा के सामने का कोण दिखाना है ये वाला, इसका मतलब 1 और 2 को मुझे छेड़ना नहीं है, मतलब इसको हटाना नहीं है। C और D इसके सामने की भुजा C और D है, इसका कोण 5 और 6 बन रहा है, इसका मतलब इसको भी छेड़ना नहीं है। छेड़ना किसको है, हमको हटाना इसको 3 4 और 8 7 को। तो इसका मतलब मैं 3 4 के स्थान पे देखो, 3 के स्थान में 2 लिखा हूँ, जहाँ 3 होगा मैं इसको 2 लिख दूंगा। तो कहाँ पे, यहाँ पे 3 है। कोण 1 को क्या पड़ा रहने दो, क्योंकि कोण 1 किस में है, इस वाले में है, तो कोण 1 को पड़ा रहने दो, कोण 2 को पड़ा रहने दो। 3 को मैं चेंज करूँगा, 3 के स्थान पे 2 रख दूंगा, प्लस 4 को छेड़ना है, बिल्कुल छेड़ दो। 4 के स्थान पे मैं क्या कर दूंगा, 5 रख दूंगा, 4 के स्थान पे 5 रख दूंगा, 5 को ऐसे पड़ा रहने दो, क्योंकि 5 इसके उत्था में है, रेंज में है। और कोण 6 को क्या मैं छेड़ूंगा, नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि ये इसके वाले रेंज में है। 7 और 8 को छेड़ सकते हो, तो 7 के स्थान पे क्या लिखोगे, 7 के स्थान पे 6 लिखोगे, और 8 के स्थान पे क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ पे देखो 8 के स्थान पे 1 है, तो 8 के स्थान पे 1 लिख दोगे। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। अब मेरे बच्चे मैं दिखा दिया, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 कोण 1 बराबर, 2 कोण 2 बराबर, 2 कोण 5 बराबर, प्लस 2 कोण 6 बराबर कितना हो गया, 360 अंश हो गया। 2 सब में कॉमन ले लो, तो हमारे पास कोण 1 कोण 2 कोण 5 कोण 6, ये क्या हो गया, बराबर 360 अंश। ये क्या, 2 का नाम 2, और इसको काट दोगे तो 180 अंश निकल के आएगा। मेरे पास निकल के आया कोण 1 कोण 2 कोण 5 और कोण 6 बराबर कितना निकल के आया, 180 अंश निकल के आया। अब मेरे बच्चे देखो, कोण 1 और कोण 2, इसका मतलब कोण AOB हो गया, मतलब 1 और 2 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण AOB लिख सकता हूँ, प्लस अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 और 6 के स्थान पे कोण COD लिख सकता हूँ। कोण क्या लिख सकता हूँ, COD लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो गया, 180 अंश हो गया। यही मेरे बच्चे क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था,
कि जो AOB होगा वो C और O और D होगा, इनका इस कोण का योग इस कोण के योग का क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका मैं आंसर ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही लंबा सेशन होने जा रहा है। यदि मैं इसको एडिट नहीं कर पाता हूँ अपने टैब से या अपने जो भी मैं मोबाइल में क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, अगर नहीं हो पाया तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, कटिंग कर दूंगा। इसको 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला वाला पार्ट था, मैं सोचा कि उसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो भी लंबा चला गया, ये भी लंबा चला गया। अगर यहाँ पर एडिट नहीं हो पाता, मेरे के स्टोरेज बहुत कम है, स्टोरेज कम होने के पास 64 का ही है, 64 रैम है, तो इसलिए 64 GB उसमें स्टोरेज ही है, इसलिए अगर वहाँ पे नहीं हो पाता है तो मैं क्या करूँगा, इसको कटिंग करके 2 पार्ट में आपको दे दूँगा। तो चलिए बच्चे, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।